नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि मुख्य सेविका भर्ती एक तूर पकड़ रही है और बहुत ही ज़्यादा पैनिक भर्ती होती चली जा रही है। जितना भी रिजल्ट डिले हो रहा है सब बच्चे परेशान हैं और इसी बीच बच्चों की एक मांग है कि सर कोई तो अपडेट दीजिए, क्योंकि भर्ती में क्या चल रहा है इस टाइम, क्या होने वाला है भर्ती में, कब तक रिजल्ट आएगा, क्या परिणाम है इसके, सकारात्मक या नकारात्मक, भर्ती में क्या चल रहा है। तो देखिए, इसी बीच जो है आपके लिए मैं एक थोड़ा सा अपडेट लेकर आया हूँ। और वो क्या है आपके लिए, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मुख्य सेविका अपडेट है। खुशखबरी क्या है आपके लिए, कुछ नया होने वाला है। और वो क्या होने वाला है नया, सब बच्चे इसी चीज़ की आस में है कि वो क्या नया होने वाला है। तो जैसे आपको एक पता है कि जब कोई मामला कोर्ट में जाता है और कोई मामला कोर्ट में आने के बाद दो पक्ष अगर होते हैं और कोई अन्य पक्ष भी उसमें अपनी बात रखाना चाहता है या रखना चाहता है कि उसके भी हित को प्रभावित किया जा रहा है, तो उन सभी के लिए एक एप्लीकेशन होता है। इसे कहते हैं इंटरवेंशन एप्लीकेशन, जिसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना। तो उसके माध्यम से जो है हम अपने बारे में पता कर सकते हैं, अपने पक्ष को भी रख सकते हैं, जिससे कि आपके हित को प्रभावित होने के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जहाँ तक कि सूत्रों की बात माने और जो जानकारी निकल कर आ रही है और जो भी हमारे पर्सनली जानकार या हमारे मतलब ऐसा मान के चलिए हितैषी हैं जो हमारे हित के बारे में बात करते हैं, साथ ही साथ आपके हित के बारे में बात करते हैं, सभी माध्यमों से अगर पता निकालने के बाद में, क्योंकि हम भी डेली अपडेट कर रहे हैं कि हाई कोर्ट का जो वेबसाइट है उस पर कोई भी अभी डेट अपडेट नहीं हुई है। तो अगर इस बात को माने तो इंटरवेंशन जो एप्लीकेशन होता है वह फाइल हो चुका है और शायद एक दो दिन में जो है आपको कुछ नया देखने को मिले और आपकी जो स्टेटस भी दिखने लगेगा, इंटरवेंशन फाइल का जो है स्टेटस भी दिखने लगेगा। और अगर ये सत्य बात है और दिखने लगेगा तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो इसी के बाद जो है इंटरवेंशन जो एप्लीकेशन है वो फाइल होने के बाद जो है फिर एक दो दिन में जो है आपकी जो है तारीख लग जाएगी, यानी डेट भी लग जाएगी कि अगली सुनवाई कब होगी। और ये भी होता है कि जब इंटरवेंशन होता है, उसका हित कोई व्यक्ति इंटरवेंशन एप्लीकेशन भरता है तो वह एक समुदाय भी हो सकता है। तो क्या पता आपका पूरा एक समुदाय इसको काम कर रहा है, तो पूरा समुदाय भी हो सकता है, कोई एक आध याची एक भी होता है, एक पक्ष भी हो सकता है, पूरा एक समुदाय भी कर सकता है इस बात को। साथ ही साथ अगर हम यहाँ बात करें, बात करें तो देखिए क्या होता है, ये जो भर्ती है ये भर्ती पात्रता के आधार पर है। और यदि पात्रता के आधार पर जिन्होंने स्टे लगाया है 126 कैंडिडेट अगर उस पात्रता के आधार से योग्य नहीं है, पात्रता नहीं रखते हैं, तो वो भर्ती चाहे हाई कोर्ट लेकर जाएं, सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएं, कहीं भी लेकर जाएं, भर्ती तो पूरी होनी है। और जब भर्ती है ये तो भर्ती पूरी भी होगी। बट ये हो सकता है कि अगर उनका प्रयास रहा तो इस भर्ती को थोड़ा डिले जरूर कर सकते हैं, मगर ना तो भर्ती कैंसिल होगी और ना ही भर्ती रद्द होगी। अगर उनको लग रहा हो ना भर्ती रद्द होगी ना पेपर कैंसिल होगा, इसका जो भर्ती है ये आगे को इसी तरीके से चलने वाली है। अब कुछ 126 कैंडिडेट जो हैं वो भी वीडियो देखते हैं मेरी, उनके तरफ से तीखे जवाब आते हैं। 126 जो हैं, जितने निगेटिव कमेंट्स आते हैं सब उनके आते हैं कि ये कर देंगे, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आपके पक्ष में कहने का मतलब ये है, अगर आपका पक्ष प्रभावित होता है तो आपने स्टे किया। अब जब ये 35,000 हैं, इनका पक्ष प्रभावित हो रहा है तो ये उससे स्टे से हटवा भी देंगे, और जब स्टे से हट जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा। और इस भर्ती को फंसाने के लिए माननीय सचिव साहब यूपी ट्रिपल के उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, समझ गए नहीं। आयोग कोई भी नहीं चाहता कि आपकी भर्ती फंसे। आयोग के ऊपर तो फिर एक बदनामी हो जाती है। तो आयोग और सरकार, मैं तो कहूँगा नहीं कि आपके पक्ष में नहीं है, आपके पक्ष में है, समझ गए नहीं, सभी लोग आपके पक्ष में है। बट यह है कि जब दूसरा व्यक्ति भी स्टे ले रहा है, उसका हित प्रभावित हो रहा है, तो न्यायपालिका सभी के लिए बराबर है। तो न्यायपालिका एक बार उनकी जांच जरूर करेगी और इसी वजह से जो है ये स्टे लिया गया है। तो आप घबराओ बिल्कुल मत, आपका जो है एक दो दिन में स्टेटस दिखने लगेगा और फिर डेट भी लग जाएगी। और डेट लगने की बात यह है कि आपका अगर डेट हो जाएगा, जैसे कि लेखपाल में आपका स्टे हाई कोर्ट लगा था, स्टे हाई कोर्ट लगने के बाद जो है वह भर्ती जो है रिजल्ट आ गया था, डीबी भी करा दिया था उसका अंततः। उसके बाद जो है जब ज्वाइनिंग होने वाले थे तो ज्वाइनिंग से 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो है सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया गया था क्वेश्चन को लेकर, वो क्वेश्चन का था। परंतु यहाँ पर क्या है कि अगर आपका स्टे हाई कोर्ट से हट जाता है, ठीक है, और बहुत जल्द हट भी जाएगा स्टे, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है। बट यह है कि आपको थोड़ा पेशेंस से काम करना है, ठीक है, अपनी और भी तैयारी करते रहो। मगर हाँ ये है कि आपका इंटरवेंशन जो है फाइल हो चुका है, मतलब जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि मैं 100% श्योर हूँ इस बात से। इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप होता है करना, वैसा अगर मैं पूरे 100% श्योर नहीं हूँ इस बात पर कि पूरा हो चुका है। जैसे
मुझे जानकारी दी गई जो मेरे हितैषी हैं उनके द्वारा, तो मैं उसी बात को मैं आपको बता रहा हूँ अंत तक, क्योंकि तुम्हें पता कोर्ट की बात है, कोर्ट ही जानता है। हाँ, ये अच्छा है कि 1-2 दिन में आपको जो है वह अगर इंटरवेंशन फाइल हुआ है, ठीक है, तो आपको 1-2 दिन में इसका स्टेटस दिखने लगेगा वेबसाइट पर, और साथ ही साथ जो है आपको 1-2 दिन बाद ही आपकी डेट भी लग जाएगी कि किस डेट में जो है सुनवाई होगी। और जब डेट में सुनवाई होगी, लगता है कोर्ट को, अगर माननीय कोर्ट को लगता है कि आपका भी हित प्रभावित हो रहा है, जिन्होंने इंटरवेंशन फाइल एप्लीकेशन की है और उनका भी हित प्रभावित होता है, उनको लगता है, तो शायद वो सुनवाई अंतिम हो, चाहे वो सुनवाई के बाद एक आध सुनवाई और हो जाए। बट ये अभी जो है आपके लिए सकारात्मक हो सकता है, क्योंकि आपकी भर्ती जो है चाहे कुछ भी हो, मगर सरकार आपकी भर्ती 2024 में कराने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि 2024 से ऊपर भर्ती का मतलब जो है फिर जो है आयोग के ऊपर एक और दोषारोपण लगाना, सरकार के ऊपर एक दोषारोपण और लगना है। तो आपको पैनिक नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे लगातार, बहुत सारे मैसेज भी कर रहे थे, सर कोई अपडेट दीजिए, अपडेट दीजिए। कोर्ट की तरफ से अभी कोई डेट को लेकर अपडेट नहीं है, परंतु जो जानकारी मिली है उसके आधार से हम बता रहे हैं 1-2 दिन में जो है आपकी डेट लग जाएगी, दिख जाएगी डेट भी, और जैसा वो डेट दिखेगी हम आपको ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे, आप चिंता न करें। और जैसे इंटरवेंशन फाइल जो किया गया है उसका जब अपडेट आ जाएगा तो उसके बारे में भी अगर कोई बात आएगी तो हम उसको जरूर अवगत कराएंगे, ठीक है। बस ये हमारा एक आधार है कि आप तक इस न्यूज़ को पहुँचाना है, ठीक है। तो ये चल रहा है अभी तक मुख्य सेविका में। रही बात कुछ बच्चे कह रहे हैं कि स्टे बिना हटे क्या रिजल्ट आ सकता है, देखिए वो सब अलग अलग बातें हैं। जब तक माननीय UPSSC आयोग के जो सचिव हैं जब तक रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, जब तक माननीय हाई कोर्ट से जो है कोर्ट का स्टे नहीं हटेगा, जब तक तो हो नहीं सकता, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा है। मगर हाँ ये है कि वो कब हटेगा, जब सुनवाई होगी, और सुनवाई कब होगी, जब डेट लगेगी। तो अब तो ये है कि डेट आपकी लगने वाली है 1-2 दिन में, और जो आपको उसका स्टेटस भी दिखने लगेगा। तो इसलिए घबराओ मत, पैनिक मत हो, भर्ती आपकी है। आप अगर आपके सरकार आपके पक्ष में नहीं होती तो आपकी भर्ती नहीं निकालती, और भर्ती अगर आपकी निकाली है, आपके पक्ष में है सरकार, तब आपका एग्ज़ाम भी कराया है, आपका रिजल्ट आंसर की भी दी है, रिवाइज आंसर की भी दी है, तो आपका रिजल्ट भी देंगे। मगर ये है कि जो भर्ती फरवरी में पूरी हो जानी चाहिए थी, हाँ ये है कि मई आ चुकी है, ठीक है। तो जून जुलाई अगस्त इतना भी जा सकती है, ठीक है। कोई निश्चित डेट तो है नहीं, क्योंकि कोर्ट है, और कोर्ट की तुम्हें पता है भाई, कोर्ट में जब बात पहुंच जाती है तो उसके लिए कोई निश्चित डेट नहीं होती कि जब तक पूरी कराने की कोशिश करेंगे। मगर आयोग की तरफ से एक ही है कि अगर कोर्ट से स्टेप इसी डेट को हट जाता है, जो भी डेट मिलने वाली है, या किसी अन्य डेट को हट जाता है, उसके तत्पश्चात ही हम जो है अपना रिजल्ट जो है जारी कर देंगे। जब जब बच्चे उनके पास जाते हैं उनको यही आश्वासन वहाँ से मिलता है। अब दोस्तों यही बात आपको बतानी थी, आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे इन चीज़ों से कि सर अब क्या चल रहा है मुख्य देव, तो ये अभी चल रहा है, आपको घबराने की कोई बात है नहीं। जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।